मैं आपको इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, लाइफ पॉलिसी है, उसके बारे में आपको बता रहा था कि ये जो लाइफ पॉलिसी होती है साझेदारों के जीवन पर ली जाती है, दो प्रकार की होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सेपरेट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी यानी कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, जिसमें सभी साझेदारों के जीवन पर एक ही पॉलिसी ले ली जाती है, अलग अलग पॉलिसी न लेकर के एक ही पॉलिसी ली जाती है और उन सबका प्रीमियम एक साथ एक ही प्रीमियम बढ़ता है। और एक होती है सेपरेट लाइफ पॉलिसी, पृथक जीवन बीमा पॉलिसी, जिसमें प्रत्येक साझेदार की अलग अलग पॉलिसी ली जाती है और जिसमें जिस साझेदार की मृत्यु होती है उसी पॉलिसी का पैसा बीमा कंपनी से प्राप्त होता है। तो उसमें क्या भुगतान करते समय जिस साझेदार की मृत्यु होती है उसकी पॉलिसी का पूरा पैसा और शेष बचे साझेदारों की सरेंडर वैल्यू जोड़ करके फिर भुगतान किया जाता है। लेकिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी में एक ही पॉलिसी होती है सबकी, तो इसमें सरेंडर वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत नहीं होती है। साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी से उस पॉलिसी का पैसा मिल जाता है और उस पॉलिसी की राशि को सभी साझेदार आपस में बांट लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली जाती है इसमें जो प्रीमियम चुकाया जाता है, चूंकि प्रीमियम धन के द्वारा चुकाया जाता है और ये चुकाया गया जो प्रीमियम है इसको लेखा पुस्तकों में दो तरीके से लिखा जाता है। या तो इसको व्यापार के लिए खर्चा माना जाता है या फिर इसको व्यापार के लिए संपत्तियां विनियोग माना जाता है। अगर इसको व्यापारिक खर्चा माना जाता है तो इसमें इंश्योरेंस जो प्रीमियम चुकाया जाता है उसको खर्चा मान करके हर वर्ष अंतिम खाते जो तैयार किए जाते हैं उसको लाभ हानि खाते में खर्चा मान करके दिखा दिया जाता है वर्ष के अंत में। और फिर बीमा कंपनी से जब पॉलिसी की राशि प्राप्त होती है तो उस पॉलिसी की राशि को बांट दिया जाता है। लेकिन जिस वर्ष साझेदार की मृत्यु होती है उस वर्ष प्रीमियम चुकाया जाता है, उस प्रीमियम की राशि को उस पॉलिसी में से कम कर दिया जाता है और उसके बाद में शेष राशि को साझेदार के द्वारा बांटा जाता है। तो आज मैं आपको यही बता रहा हूँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस, यानी कि यदि जो प्रीमियम चुकाया जाता है इसको व्यापारिक खर्चा माना जाता है, व्यापार के लिए खर्चा माना जाता है, तो हम एंट्री क्या करें। सबसे पहले जो इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया जाता है उसकी एंट्री हम करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू बैंक, प्रीमियम चुकाने की एंट्री, ये चुकाने के टाइम पर एंट्री करते हैं। और चूंकि इसको व्यापार के लिए खर्चा मान रहे हैं प्रीमियम को, तो वर्ष के अंत में इस प्रीमियम को किसमें ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये वर्ष के अंत में दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इस प्रकार से ये दो एंट्रियां तब तक करेंगे जब तक प्रीमियम चुकाते रहेंगे। पहले प्रीमियम के चुकाने की एंट्री कर देंगे और वर्ष के अंत में इस प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अब जिस वर्ष साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर सबसे पहले तो उस साझेदार की पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी पर क्लेम किया जाता है। तो बीमा कंपनी पर जब क्लेम किया जाता है तो क्लेम करने की एंट्री करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये क्लेम करने की एंट्री है कि अगर साझेदार की मृत्यु हो गई है तो बीमा कंपनी पर उस पॉलिसी के लिए क्लेम किया जाता है, दावा किया जाता है। तो दावे करने की एंट्री है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है। और दावा करने पर जब बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त हो जाता है तो फिर हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है। इसके बाद में वो बीमा कंपनी से पॉलिसी का पैसा मिल गया, उसके बाद में इस पॉलिसी की राशि को सभी साझेदार बांट लेते हैं। तो सभी साझेदारों में बांटने की एंट्री करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू और पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन इसमें ध्यान रखना है ये पॉलिसी का जो पैसा है उसमें जिस वर्ष जो प्रीमियम चुकाया गया था उस प्रीमियम को उसमें से कम कर देंगे और बाकी राशि को ही साझेदार बांटेंगे। तो ये है, अगर प्रीमियम चुकाया गया प्रीमियम व्यापारिक खर्च माना जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं। इस पैटर्न का एक आपके इलस्ट्रेशन है पेज नंबर 129 129 पर 24वां इलस्ट्रेशन है। तो 24वां इलस्ट्रेशन है, इसमें 3 पार्टनर है ABC 3-2-1 के अनुपात में और इनमें दे रखा कि फर्म ने 60,000 रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी ली 1 अप्रैल 2013 को और प्रीमियम चुकाया जाता है 5,000 रुपये प्रति वर्ष। प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है। 5 अप्रैल को साझेदार की मृत्यु हो गई, 8 अप्रैल को पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को पॉलिसी ली गई तो इसमें प्रीमियम है वो कितना चुकाया जाता है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये से एंट्री कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है।
और व्यापारिक व्यय माना जाता है, तो इसलिए इस 5,000 रुपए को वर्ष के अंत में किसमें ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दूसरी एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री कब करेंगे, वर्ष के अंत में। 1 अप्रैल 2013 को पॉलिसी ली और वर्ष का अंत कब होगा, 31 मार्च 2014। तो ये 31 मार्च 2014 को एंट्री कर देंगे। फिर दूसरे वर्ष के प्रारंभ में फिर प्रीमियम चुकाएंगे, फिर दूसरी एंट्री ऐसी हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट टू बैंक। फिर वर्ष के अंत में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये एंट्री कब तक करेंगे, साझेदार की मृत्यु हुई है 5 अप्रैल 2016 को, तो पहले हमने 1 अप्रैल को प्रीमियम चुका दिया, तो प्रीमियम चुकाने की एंट्री तो कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट टू बैंक। अब साझेदार की मृत्यु हो गई है 5 अप्रैल को, तो पॉलिसी का पैसा कितना था, 60,000, तो 60,000 के लिए बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे। तो 5 अप्रैल 2016 को ये एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 के लिए। तो 60,000 के लिए बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे। बीमा कंपनी से क्लेम किया और ये पैसा कब प्राप्त हो गया, 8 अप्रैल को। तो ये एंट्री है, ये कब करेंगे, 8 अप्रैल को, और ये एंट्री करेंगे 5 अप्रैल को। ये तो क्लेम करने की एंट्री है। 8 अप्रैल को बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त हो गया, तो प्राप्त करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी से 60,000 रुपए हमारे को प्राप्त हो गए। अब इस पॉलिसी की राशि को बांटेंगे, लेकिन इसमें 1 अप्रैल को जो हमने प्रीमियम चुकाया था वो 5,000 रुपए की राशि है, वो इस 60,000 में से कम कर देंगे। तो 60,000 में से 5,000 कम कर देंगे, तो शेष राशि कितनी बची, 55,000। इस 55,000 की राशि को सभी साझेदार बांट लेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें 3 पार्टनर है ABC, तो यानी कि एंट्री कर देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट टू एज कैपिटल, बीच कैपिटल और टू सीज कैपिटल। 55,000 की राशि को ये किस अनुपात में बांट लेंगे, 3-2-1 अनुपात। तो 3-2-1 के अनुपात में 55,000 की राशि को बांटेंगे। तो देखिए एंट्री जो मैंने बताई, ये 2 एंट्री कब तक करेंगे, जब तक साझेदार जीवित रहता है। ये प्रीमियम चुकाने की एंट्री वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल को, और ये एंट्री करेंगे 31 मार्च को। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2016 में मृत्यु हो गई, उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करने की एंट्री, फिर बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त होने की एंट्री। उसके बाद में राशि को बांटेंगे, लेकिन 60,000 को नहीं बांटेंगे, क्योंकि उस वर्ष जो प्रीमियम चुकाया गया था वो उसमें से कम कर दिया जाएगा। तो आपके शेष राशि है वो कितनी बची, 55,000। तो 55,000 की राशि को शेष साझेदार बांटेंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो ऑल पार्टनर पे तीनों आ जाएंगे आपकी। तो ये मैंने आपको बताया था 24वां इलस्ट्रेशन, इसको आप एक बार फिर से रिपीट करें। तो इसमें ये जो 24वां इलस्ट्रेशन था, ये जो 2 एंट्री 3 वर्ष तक करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष तक साझेदार जीवित रहा था। पहले वर्ष प्रीमियम चुकाने की एंट्री और वर्ष के अंत में उसको P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री, फिर दूसरे वर्ष यानी कि 2014 में, फिर 2015 में, यानी कि 14, 15, 16, 16 में क्या है, 13, 14, 15 और 16 में क्या है, साझेदार की मृत्यु हो गई, लेकिन प्रीमियम हमने चुका दिया। तो 2016 में प्रीमियम की चुकाने की एंट्री तो कर देंगे 5,000 की, तो आप एंट्री देख लेना बुक में, लेकिन उसको P&L में ट्रांसफर नहीं करेंगे। P&L में ट्रांसफर न करके वो पैसा हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, यानी कि उसमें से कम कर देंगे। तो ये 5,000 रुपये जो प्रीमियम है वो 60,000 रुपये में से कम हो जाएगा। तो आपके शेष राशि जो 55,000 बची है उसी को बांटा जाएगा। तो इसको आप देख लें।